तो जय हिंद साथियों। आज हम लोग कक्षा 10 मैथ त्रिकोणमिति के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं, उसे हमको हल करना है। तो देखिए, जो सवाल नंबर 1 दिया है वो दिया है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि 10 48 10 23 और 10 42 और 10 67 इक्वल टू 1 होता है। ये हमको सिद्ध करना है। यानी इतना सा मतलब ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा 1 है और लेफ्ट हैंड साइड हमारा 10 48 10 23 और 10 42 और 10 67 है। तो हमको इतना में से इतना हमको हल करके हमको 1 लाना है, यानी राइट हैंड साइड हमको लाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 10 48 10 23 और 10 42 और 10 67। अब देखिए, हम लोग यहाँ तक तो लिख लिए, मतलब हम लोग यही सवाल को उतारे हैं यहाँ तक, यानी लेफ्ट हैंड। अब देखिए 10 48 है और 10 42 है। एक बार इसे हमको जोड़ना है, 10 48 और 10 42। अब देखिए 8 2 10 की शून्य हासिल 1, 4 4 8 1 9, यानी 90 आ रहा है। तो हमको इसी को हमको करना है चेंज, इसके साथ है और ये इसके साथ हमको करना है चेंज। तो देखिए, तो इस सवाल को देखिए इसे हमको लिखना है 10 90 माइनस 42, यानी हम लोग 90 में से अगर 42 घटा देंगे तो हमारा मान 48 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसे देखिए लिखेंगे 10 90 माइनस 67। अब देखिए, जब हम लोग 90 में से 67 घटाएंगे तो हमारा 10 23 का आ जाएगा, 10 23। और इसे हमको ऐसे ही लिख देना है, यानी जैसे है वैसे हमको यहाँ लिख देना। तो देखिए 10 42 है और 10 67 है, 10 67 है। अब देखिए, हम लोग चेंज कहाँ पर किए हैं, देखिए 10 48 के स्थान पर हमको लिखना है 90 माइनस 42, यानी 90 में से जब 42 घटाएंगे तो हमारा 10 48 आ जाएगा। अब देखिए 10 23 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 90 माइनस 67, यानी 90 में से 67 घटाएंगे तो हमारा 10 23 आ जाएगा। और बाकी ये तो हमारा ऐसे ही उतर गया है। अब देखिए इसके आगे देखिए, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक सूत्र जो 90 माइनस थीटा। तो होता क्या है, 10 90 माइनस थीटा तो होता है कॉट थीटा। और थीटा के स्थान पर क्या रहेगा, जो थीटा के स्थान पर आता है वही हमारा यहाँ पर थीटा के स्थान पर आ जाता है। तो देखिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा सूत्र होता है कॉस थीटा, यानी थीटा के स्थान पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा लिख देंगे। अगर थीटा के स्थान पर 2 रहता तो हमारे यहाँ पर हो जाता 2। अगर 3 रहता थीटा के स्थान पर तो हमारा 3 आ जाता। जितना थीटा के स्थान पर रहेगा वही हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा, तो हमारा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा। थीटा का स्थान पर हम लोग लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर 42 है तो यहाँ पर हमको थीटा का स्थान पर 42 लिखना है। और देखिए 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा भी होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट, और थीटा के स्थान पर हमारा 67 है तो 67 लिख देंगे। अब देखिए ये जैसा है वैसे ही हमको उतार देना। तो देखिए 10 42 10 67, तो लिखेंगे 10
42 और 10 67। देखिए ये दो लाइन जो हमारा दो लाइन है वो शुरू से हमारा वही लाइन उतरता आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमको इसे काटना है, यानी काट पीट के हमको 1 लाना है। ये हमको मालूम है कि हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो हम लोग ऐसा कुछ मतलब इसको चेंज करें कि हम लोग काटें तो हमारा आंसर के रूप में 1 आ जाए। तो देखिए हमको मालूम है कॉट का उल्टा 10 होता है। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का जो उल्टा होता है, मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है हमारा 1/कोसेक। कोसेक होता है कोसेक थीटा। ऐसे ही हमारा कॉट का उल्टा होता है 10। तो हमको इसे 10 के रूप में चेंज करना है। तो देखिए कॉट को हमको लिखना है, कॉट के स्थान पर लिखना है 1/10 42, यानी काट का उल्टा 10। तो देखिए 1/10 42। अब देखिए इंटू है तो इंटू लगा देंगे, फिर 1/10 67, यानी जैसे इसको लिखे हैं 1/10 42 और इसे 1/10 67, ऐसे ही इसको भी लिखे हैं। फिर इंटू है तो इंटू। अब देखिए ये तो हमारा सेम टू सेम ऐसे उतर जाएगा 10 42 और 10 67। अब देखिए ये बट्टा के रूप में है दोनों और ये गुणा के रूप में यानी ऊपर के रूप में है। देखिए 10 42 से 10 42 कट जाएगा और 10 67 से 10 67 कट जाएगा, यानी हमारा आंसर का आया तो 1 आ गया। तो देखिए 1 हमको लाना था, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमारा यही आंसर हमको लाना था, यानी 1 हमको लाना था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए इसमें दिया है यदि 10A इक्वल टू 10B है तो सिद्ध कीजिए कि 10A प्लस B का जो हमारे वैल्यू होता है 90 अंश होता है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे 10A और इक्वल टू 10 कॉट B। अब देखिए या तो हमको इसे करे चेंज या तो हमको करे इसे चेंज, यानी एक को हमको करना क्या, चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर सवाल को आसान बनाने के लिए हमको देखिए यहाँ पर लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है, ए है। जो थीटा के स्थान पर आता है वही हमारा थीटा होता है। तो यानी 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर क्या है, ए है, तो हमको ए लिखना है थीटा का। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही उतार देते हैं सेम टू सेम कॉट बी। अब देखिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं क्या, 10 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा तो हमारा होता है कॉट थीटा। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा तो हमारा क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा, थीटा का स्थान पर क्या है, ए पूरा है, क्योंकि हमको निकालना है ए प्लस बी का मान निकालना है। तो देखिए थीटा का स्थान पर क्या है 90 माइनस के ए इक्वल टू कॉट बी। अब देखिए हमारा कॉट यहाँ भी है और कॉट यहाँ भी है, तो कॉट कॉट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस ए इक्वल टू, यहाँ कॉट कॉट क्या है समान है तो हमारा समाप्त हो गया। तो यहाँ पर बचा कितना बी। अब देखिए 90 को यहीं पर छोड़ देते हैं, 90 बराबर बी प्लस ए। अब देखिए तो हमको
ऐसे भी लिख सकें या a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो यही हमको लाना था, a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो दिया है, देखिए, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 अंश है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान हमको ज्ञात करना है। तो न्यून कोण होता क्या है, जो भी हमारा कोण 90 अंश से कम होता है उसे हमको कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए इस सवाल को हमको लगाना है। तो देखिए tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, यहाँ पर लिखेंगे tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या, चेंज, यानी कॉट के रूप में हमको बनाना है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a, यानी थीटा का स्थान पर क्या है 2a है, तो हमको 2a लिखना ही लिखना है। तो देखिए इक्वल टू होता है यहाँ पर, तो जैसे वैसे उतार देंगे कॉट a माइनस 18। अब देखिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं tan 90 माइनस थीटा, तो होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा के स्थान पर क्या है, यहाँ पूरा देखिए 90 माइनस के 2a, और देखिए इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब देखिए यहाँ भी कॉट है, यहाँ भी कॉट है, सेम सेम है, यानी जो सेम सेम है, कॉट यहाँ भी है कॉट यहाँ भी है, तो कॉट कॉट समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा का हमारा 90 माइनस 2a और इक्वल टू a माइनस के 18। देखिए हमको a का मान निकालना है। तो देखिए जो a वाला है उसको एक साइड भेजते हैं और जो बिना a वाला है उसको एक साइड भेजते हैं। तो देखिए 90 है, अब माइनस 18 तो इस साइड आएगा तो धन का 18 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर a है और यहाँ पर देखिए माइनस 2a, जब उस साइड जाएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 9 10 यानी 108, और यहाँ पर देखिए 2a और a के तो हो जाएगा 3a, तो यहाँ पर लिखेंगे 3a। हमको a का मान निकालना, तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, एक बचा हो जाएगा 18, 3 छक 18, यानी जो हमारा a का वैल्यू हो गया वो 18 हो गया, यानी a का मान कितना आया 36। a का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा 36, हमको क्या निकालना था a का मान, तो हमारा a का मान 36 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।